नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियो। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम सीख रहे हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न। लास्ट 2 क्लासेस में हमने इसमें से एस प्लस बी पैटर्न सीखा, सेकंड एस प्लस बी प्लस ओ पैटर्न सीखा एंड थर्ड एस प्लस बी प्लस आई ओ प्लस टी ओ पैटर्न सीखा। आज जो हमें सीखना है वो एस प्लस बी प्लस सी सीखना है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट, इस पैटर्न को आज हमको सीखना है। तो आइए सीखते हैं। दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट्स होता है किसी सेंटेंस का, और इसे ढूंढ पाना आसान नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे कॉम्प्लीमेंट को ढूंढने में गलती करते हैं। उनके दिमाग में होता है अगर कोई सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे एक सेंटेंस में आपको समझाऊं, आई प्ले हॉकी इन द फील्ड। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है। जबकि ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहता कि सब लोग गलती करते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है गलती कर देते हैं। जैसे उनको लगता है कि ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट। जबकि मैंने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ा रखा है कि अगर आप पूछो प्ले क्रिकेट है, कहाँ खेलता है, तो ये वेयर का आंसर है। और जब वेयर का आंसर होता है वो कॉम्प्लीमेंट ना होकर क्या होता है, एडवर्बियल होता है। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो उसी को आज हम सीखेंगे और उम्मीद करता हूं अगर आपने इस क्लास को देखा तो निश्चित ही आपको कॉम्प्लीमेंट को पहचानने में गलती नहीं हुई। तो आइए आज देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट is a word or phrase that comes after linking verb to describe subject। आइए इसको समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो होता है एक वर्ड होता है या एक फ्रेज हो सकता है। फ्रेज ही मैंने आपको बता रखा है। दैट कम जो आता है आफ्टर लिंकिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड या फ्रेज होता है जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। और कैसा कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, टू डिस्क्राइब सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट उस वर्ड को बोलते हैं जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। अब जरूरी ये है कॉम्प्लीमेंट आप तब सीख पाएंगे जब आपको लिंकिंग वर्ब आएगा। ठीक, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तभी आएगा जब लिंकिंग वर्ब आएगा। और इसके पहले हमने वर्ब पढ़ा था, ऑब्जेक्ट पढ़ा था, लिंकिंग वर्ब के जिक्र नहीं था। तो आज हम इस लिंकिंग वर्ब को सीखते हैं। जब लिंकिंग वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर आएगा तो उसके बाद जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, वो लिंकिंग वर्ब। जो लिंकिंग वर्ब के बाद जो वर्ड आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। और कॉम्प्लीमेंट जो है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो आइए अब हम लिंकिंग वर्ब को सीखते हैं।
लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब is a verb that that connect that connects the subject that connect the subject of a sentence. Linking verb is a verb that connects the subject of a sentence to the complement. आइए इस डेफिनेशन को समझते हैं। लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट किसी भी एक सेंटेंस के सब्जेक्ट को जोड़ देता है, किससे? कॉम्प्लीमेंट से। उसे क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक, लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से क्या करे? कनेक्ट करे। उसे ही हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। अब आइए देखते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब है क्या। तो लिंकिंग वर्ब जब आपको पता लग जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि उसके बाद जो वर्ड है वो क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लिखेंगे द फॉलोइंग वर्ब्स आर लिंकिंग। अब कुछ वर्ब्स में लिख रहा हूं, वो क्या होते हैं? वो लिंकिंग वर्ब होते हैं। फर्स्ट है बी वर्ब। बी वर्ब क्या है? आइए समझते हैं। बी बी लिंकिंग वर्ब है। अब इसके आप फॉर्म देख सकते हैं। बी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है ये। वी की अगर फर्स्ट फॉर्म एस या इज फॉर्म बोले तो ये इज आर एम है। बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वाज अ वर। बी की जो आईएनजी फॉर्म होती है बीन होती है। बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। ये बी के फॉर्म है। ये आपको पता होना चाहिए। इज आर एम ही बी का वो फॉर्म है। वाज वर भी बी का ही फॉर्म है। बीइंग बी का ही फॉर्म है। और बीइंग भी बी का ही फॉर्म है। तो बी होता क्या है? भी बताया मैंने। द फॉलोइंग वर्ब्स आर लिंकिंग वर्ब। जो निम्नलिखित वर्ब्स लिंकिंग वर्ब है उसमें फर्स्ट क्या है? बी वर्ब। तो कहने का मतलब अगर बी वर्ब लिंकिंग वर्ब है तो इज आर एम वाज वर्ब भी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और अब को और बता दें, इज आर एम वाज वर्ब जो होते हैं वो लिंकिंग वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो एक बात याद रखना कि अगर इज आर एम वाज वर्ब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बन के आएंगे तो लिंकिंग वर्ब नहीं होंगी और उनमें आने वाला जो वर्ब के बाद वर्ड होगा वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन जब ये लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य करेंगी तो इनके बाद आने वाला वर्ड क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। फिर कंफ्यूजन। आइए हम पहले इज आर एम वाज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की तरह दिखाते हैं, उसके बाद उसको लिंकिंग वर्ब की तरह दिखाते हैं। एग्जाम्पल समझना। ही इज माई फ्रेंड। ही इज माई फ्रेंड वो मेरा मित्र है। ही इज प्लेइंग हॉकी वो हॉकी खेल रहा है। आप यहां पे देखो, एक
इज इसमें भी है, इज इसमें भी है, लेकिन ये वाला इज क्या है? ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल का इज है ये लिंकिंग वर्ब है, और सेकंड एग्जाम्पल का जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब। तो क्लियर कैसे होता है देखते हैं। इज प्लेइंग हॉकी, इस सेंटेंस में देखते हैं, इसमें एक वर्ब है प्लेइंग, ये क्या है? खेलना। ये मेन वर्ब है सेंटेंस का, इसमें मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग, और ये इसकी हेल्प करने के लिए आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल इसकी हेल्प के लिए आया है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। पूछो क्या खेलता है? हॉकी। देखो इससे पूछो कि वो क्या खेलता है तो निकलेगा हॉकी, और क्या जब होता क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या था? वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पर ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखोगे इज जो है इसके साथ कोई और एक वर्ब नहीं है, इसमें इज के साथ प्लेइंग था। प्लेइंग चूंकि मेन वर्ब है इसलिए ये वर्ब हो गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। तो हॉकी हो गया ऑब्जेक्ट। पैटर्न होगा एस प्लस बी प्लस ओ। अब इसमें देखते हैं, इसमें इज, जैसे वी इसमें प्लेइंग मेन वर्ब था, इसमें इज क्या है? इज के साथ कोई एक वर्ब और नहीं है। अब इसे आप, कोई वर्ब नहीं है तो ये इज है क्या? लिंकिंग वर्ब है। ये वाला इज हेल्पिंग वर्ब, और ये वाला इज लिंकिंग वर्ब। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद आने वाला वर्ड क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसका पैटर्न होगा एस प्लस बी प्लस सी। ठीक। इज हेल्पिंग वर्ब, इज लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है तो एक वर्ब और होगा, और उसी का वो आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस सेंटेंस में इज चूंकि किसी भी वर्ब के साथ नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब है, या इसे आप मेन वर्ब कह सकते हो। इस सेंटेंस का मेन वर्ब है, और अगर ये मेन वर्ब है तो ये लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो ये हेल्पिंग, वो लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। Akbar was a great king. He was he was singing a song. टू सेंटेंसेस है, आइए समझते हैं। वाज ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? ये वाज हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब? तो देखते हैं इस सेंटेंस में, अकबर वाज अ ग्रेट किंग, वाज के बाद और कोई वर्ब नहीं, वाज के बाद कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है, इसलिए सेंटेंस का ये मेन वर्ब बन जाएगा। और जब बी वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब बन जाते हैं। अगर ये लिंकिंग वर्ब हो गए तो ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हो। और ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। तो पैटर्न क्या है? एस प्लस बी प्लस ओ। इस सेंटेंस में वाज सिंगिंग, वाज के बाद एक वर्ब क्या आई? सिंगिंग। ये मेन वर्ब हो गई। क्या गा रहा है? सॉन्ग। तो सॉन्ग क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। इसका पैटर्न क्या है? एस प्लस बी प्लस ओ, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट इस वर्ब के लिए आया। और इस सेंटेंस में क्योंकि ये अकेला है, इसके साथ और कोई वर्ब नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब ना होके लिंकिंग वर्ब है। और यह लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद आने वाला जो फ्रेज या वर्ड है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक। तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है।
तो आई होप आपको बी एज अ लिंकिंग वर्ब समझ में आया होगा, बी एज अ हेल्पिंग वर्ब समझ में आया। और ये जो फर्स्ट वर्ब हमारा था लिंकिंग वर्ब, वो क्या था? वो बी वर्ब। बी वर्ब एज अ लिंकिंग वर्ब यूज होगा तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? इसके बाद आने वाला वर्ड क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। अब इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं। अकबर वाज अ किंग, ये सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, लिंकिंग वर्ब हुआ, एक और नाउन। ये कैसा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। और ये अगर लिंकिंग वर्ब है तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा, पैटर्न होगा एस प्लस बी प्लस सी। सेकेंड जो लिंकिंग वर्ब है वो बिकम है। बिकम, BECOME, बिकम भी लिंकिंग वर्ब होता है। और इसके बाद भी जो वर्ड या फ्रेज आता है वो कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये एक लिंकिंग वर्ब है। ऐसे एग्जांपल देते हैं। He became an IAS ऑफिसर, वो एक IAS ऑफिसर हो गया। तो अभी मैंने बताया बिकम लिंकिंग वर्ब है, ये इसकी पास्ट फॉर्म है, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ये सब्जेक्ट हुआ, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बाद आता क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो बी वर्ब भी लिंकिंग वर्ब होता है, लेकिन बी वर्ब कभी कभी हेल्पिंग वर्ब होता है। जब पर हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। बिकेम या बिकम जो है वो लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद जो वर्ड या फ्रेज होता है वो क्या होता है? वो होता है कॉम्प्लीमेंट। और थर्ड हमारा है सीम। सीम भी क्या है? सीम भी एक लिंकिंग वर्ब है। इसका एग्जांपल दें। इट सीम्स इम्पॉसिबल। ये क्या होता है? ये असंभव लगता है। सीम लगना, बिकेम होना, बी इजारे मुआजबर। इट सीम्स इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल लगता है। और ये सीम होता क्या है? लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आया? कॉम्प्लीमेंट आया। और ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। इसका पैटर्न क्या है? एस प्लस वी प्लस ओ। ऊपर वाले का पैटर्न एस प्लस वी प्लस ओ, और ये भी एस प्लस वी प्लस, सॉरी सब ओ बोल रहे हैं, देखिए एस प्लस वी प्लस सी, एस प्लस वी प्लस सी, एस प्लस वी प्लस सी। तो ये मेन 3 लिंकिंग वर्ब हैं जिनके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। और इसके अलावा भी और सारे लिंकिंग वर्ब हैं जिसको चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।